Hello dear students. The question is given कि among the following compound जो भी दिए हैं करेक्ट ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी कि इनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है उसका एक करेक्ट ऑर्डर आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, यही हमको यहाँ पर बताया गया है। जब भी हम बात करते हैं किसी भी चीज़ की एसिडिटी की, तो हमको पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप जुड़ा हो तो एसिडिटी बढ़ती है, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हो तो एसिडिटी घटती है। सबसे पहले तुम्हें ऑप्शंस में देखना है कि हमको कौन कौन से कंपाउंड दिए हैं। तो ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है और ये है अल्कोहल। जैसे तुमको अल्कोहल मिला, आपको एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि भाई अल्कोहल जो है वो बहुत लीस्ट एसिडिक होता है नेचर में, यानी कि हम इसको रियली लास्ट की कंडीशन में लेके जाते हैं, क्योंकि अगर हम इसकी कंपेयर कर रहे हैं एसिड के साथ डायरेक्टली तो ऑफकोर्स आपका अल्कोहल जो है वो सबसे लास्ट में जाने वाला है। ठीक है, तो सबसे लीस्ट एसिडिक जो होगा हमारे पास, जैसे इन्होंने जो दिखाया है, इन्होंने डिक्रीजिंग ऑर्डर दिखाया, तो सबसे लीस्ट जो होगा वो होगा हमारा फोर्थ वाला। तो सबसे पहले तो आप यही फाइंड आउट कर लो कि यहाँ पे भी फोर्थ है और एक यहाँ पे फोर्थ है, तो ये तो ऑप्शन होने से रहे। ठीक है, अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप की। इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप की जब भी हम बात करते हैं तो पहले नंबर पे जब तुम आओगे तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है क्लियरली, बोले कि देखो भाई तुमसे जो चीज़ जुड़ी हुई है वो है एक कार्बन, और वो कार्बन है sp। अब जिसमें s करेक्टर ज़्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का करेक्टर भी क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट उसका क्या लगेगा, ज़्यादा लगने लगेगा। इस वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट किस में लगना चाहिए, इसमें लगना चाहिए अगर हम दूसरों से कंपेयर करते हैं। उसके बाद क्या होता है CH2 CH और यहाँ पर आ गया COOH। ठीक, तो अगर तुम यहाँ पे देखो तो ये आ गया मेरा कार्बन, जिसको मैं बोल रहा हूँ sp2, यानी कि s करेक्टर इसका बड़ा है। अब जब s करेक्टर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटती है। ये हो गया है तुम्हारा 33.33%। ठीक, यहाँ पे कितना था तुम्हारा, यहाँ पे था तुम्हारा 50%। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पे जो s करेक्टर हो गया है एक तरीके से बढ़ना मतलब कम हुआ है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटी होगी, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटी होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हुई होगी, ऑफकोर्स घटी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर जो ग्रुप अटैच है उसकी घटती है तो उसका आई इफेक्ट भी क्या होता है, कम हो जाता है। तो तुमको याद रखना है कि sp वालों की एसिडिटी ज़्यादा होती है किससे, sp2 वालों से। हम इवन इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आगे बात करते हैं थर्ड वाले की, जिसमें दे रखा है CH3, और हम सब जानते हैं CH3, यानी कि ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो तुम्हारा ये जो कार्बन है ये साला जो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है CH2, फिर ये COOH है, ये तुम्हारा sp3 कार्बन है। और sp3 के केस में अगर हम देखेंगे तो हमारा ऑर्डर हो जाएगा इस तरीके से, यहाँ पे 50% करेक्टर, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 33.334% करेक्टर, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 25% करेक्टर। तो जैसे ही करेक्टर बढ़ता जाता है उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ घटती जाती है। तो हमारा ऑप्शन पहला ये हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, यानी कि ए वाला जो होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे थर्ड ला के रख रखा है उन्होंने, दैट इज़ नॉट करेक्ट। बाय द वे हमको यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट को ही फॉलो करना था, और इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे ही हम इसका आंसर निकाल सकते थे। गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।